चंचुला नाम की स्त्री थी। वाशकल नामक नगर में, दक्षिण भारत में जिसे केरल बोलते हैं, समुद्र का तटवर्ती है यह नगर। वहां उसका विवाह हुआ एक बिंदुक नाम के आदमी से। वो आदमी अच्छा नहीं था, वो आदमी अच्छा नहीं था। वो इतना बुरा था कि वेश्याओं के घर जाता था। चंचुला रोती रहती थी। चंचुला अच्छी थी, लेकिन अपने पति का प्रेम नहीं मिला उसको, घर संसार का सुख नहीं मिला उसको, समाज नहीं मिला उसको, तो वो घुटने लग गई। उसने कई बार बिंदुक को समझाया, पर उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। चंचुला सुंदर थी। एक जार पुरुष उसको प्रेम करने लग गया। चंचुला जानती थी ये पाप है, ये गलत है, मैं एक ब्याहता स्त्री हूं, लेकिन कभी उसे ब्याहता होने का सुख मिला ही नहीं, इसलिए वो भी उसके साथ आकर्षण में चली गई। और जब उस जार पुरुष ने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो चंचुला ने स्वीकार कर लिया। ये बात बिंदु को पता चली, बड़ा नाराज हुआ, डंडा लेकर अपनी पत्नी को मारने भागा। उस जार पुरुष ने बिंदु को आंख दिखाकर कहा, जानता है ना मैं कौन हूं? इसी क्षण जमीन में गाड़ दूंगा तुझको अगर चंचुला की ओर आंख उठाकर भी देखा तो। बिंदु समझ गया कि ये जार पुरुष बहुत बलवान है, धनी है, हर बात में मुझसे आगे है। मैं अगर चंचुला को कुछ कहूंगा तो ये मुझको मार देगा। तो बिंदुक ने चाल खेली और चंचुला से बोला कि देख, हम दूसरे गांव में रहेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे, तो ये तो तुझसे बहुत प्रेम करता है ना, तो इससे धन ले ले, धन ले ले और हम दूर गांव में कहीं चले जाएंगे, जो कर्जा है वो मैं चुका दूंगा। चंचुला ने सोचा मेरा घर बस जाएगा, और चंचुला ने उस जार पुरुष से धन ले लिया। धन लेकर अपने पति बिंदुक को दिया कि ये कर्जा चुकाकर अभी आता होगा, सामान बांधने लगी, हम दूर गांव जाएंगे। लेकिन बिंदुक उस धन को लेकर उस वैश्या के पास पहुंचा जो कभी उसे अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। देख, आज तो इतना धन लेकर आया हूं, क्या आज भी मुझे अपने प्रेम का प्याला नहीं पिलाएगी? वैश्या ने धन लिया और वैश्याएं लड़ने लग गईं, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, अब तक ये हमारे पास आता है, लेके कुछ आता नहीं है, आज ये धन लेकर आया है, इसमें हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। और इस छीन झपट में बिंदुक के सिर पर चोट लगी और वो मर गया। चंचुला को पता चला कि वो धन लेकर वैश्यालय गया था और वहां उसकी मृत्यु हुई है, तो चंचुला को बड़ा दुख हुआ। वो बहुत पीड़ा में, बहुत दुख में फिर जीवन यापन करने लगी। उस जार पुरुष के साथ चंचुला ने जीवन तो बिताया, लेकिन चंचुला में हमेशा अधूरापन रह गया। चंचुला वृद्ध थी। पूरे गांव के लोग वाशकल नगर, केरल प्रदेश से हरिद्वार, गोकर्ण तीर्थ आ रहे थे। चंचुला बोली, मुझे भी ले चलो, मैं तो कभी नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। बूढ़ी चंचुला है, इसका कोई नहीं है, इसीलिए चलो, इसको ले चलो। गांव के लोगों ने कहा, चल भाई तू भी चल। यात्रा बड़ी लंबी थी। केरल प्रदेश से लेकर के गोकर्ण तीर्थ तक हरिद्वार यात्रा पहुंची, गंगा स्नान किया, वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। कोई इधर मंदिर देखने चले गए, कोई वहां कुछ सामान लेने चले गए, कोई अपना मेला करने चले गए, कोई अपना सब
लौटने से पहले सब अपना अपना, लेकिन चंचुला वहाँ शिव कथा में बैठी थी और वो जो महात्मा थे जो शिव कथा सुना रहे थे वो बता रहे थे कि जो जार पुरुष का संग करती है उस स्त्री को कैसे घोर नरक में जाना पड़ता है। चंचुला ने कहा कि मैं भी नरक की अधिकारिणी हूं, मैंने भी जार पुरुष का संग किया है। सो गंगा मैया के किनारे बैठकर खूब रोई। जब कथा पूरी हो गई तो महात्मा से बोली कि आपने ये तो बताया कि जो ऐसे ऐसे पाप करता है ऐसे ऐसे नरक में जाता है, लेकिन प्रायश्चित नहीं बताया, उपाय नहीं बताया, पार जाने का रास्ता नहीं बताया, इस नरक से छूटने का मार्ग नहीं बताया। बचपना था, भोली थी, नहीं जानती थी, तरसती थी पति के प्रेम के लिए, इसलिए हो गई मुझसे भूल। क्या अब कभी पार जाने का मार्ग नहीं मिलेगा? महात्मा दयालु थे, उन्होंने कहा चंचुला सुन, तू महादेव का ध्यान कर। कैसे करूं? मज्जया गिरजा पते है, जो गिरजा के संग विराजमान है, इससे क्या होगा? ध्यान से ज्ञान प्रकट होगा। ध्यान से प्रकट होने वाला ज्ञान केवल्या भवति ध्रुवम, वो तुझे केवल्य में ले जाएगा। मैं भी आपको कहती हूं, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, पहले नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो, फिर नाम को स्मरण करते 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 गुरु मंत्र के स्मरण के लायक बनो। फिर गुरु मंत्र का स्मरण करो, फिर गुरु मंत्र का स्मरण करते करते शांत हो, खिलने दो अपने ब्रह्मरंध्र के कमल को, और फिर वो जो नाम है, वो जो गुरु मंत्र है, वो ध्यान बन जाएगा। और वो ध्यान एक भीतरी ज्ञान को उत्पन्न करेगा। ये जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना का ज्ञान है, ये जो रेचक कुंभक पूरक का ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, अब मेरे भीतर वासना उठ रही है, ये मुझको ज्ञान हो गया, मुझको पता चल गया कि मेरे भीतर अब वासना उठ रही है, अब मुझे इसे थामना है, अब मुझे क्रोध आ रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इसका पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो मैं इसे थाम सकती हूं। अज्ञानियों को भी आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। जब सब खत्म हो जाता है ना, तब उनको पता चलता है कि अरे भूल हो गई। ज्ञान का मतलब मुझको पहले पता चल गया कि अब मेरे भीतर लोभ पैदा हुआ है, अब मेरे भीतर काम पैदा, क्रोध पैदा हुआ है, अब मेरे भीतर मोह का जन्म हो रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, अब मुझे थामना होगा। उसी समय जैसे कछुआ अपने सारे हाथ पांव अंग अपनी मुंडी समेत अपनी पीठ में घुस जाता है ना, ऐसे ही उस समय जब मुझे पता चल गया तो उसी समय मैं अपने में सिकुड़ जाती हूँ कि अब मुझे अपनी वासना को थामना होगा, अब मुझे अपने क्रोध को थामना होगा, अब मुझे अपने मोह और प्रेम में से प्रेम को जिताना है, मोह को हराना है। तो जैसे कछुआ अपनी पीठ में सिकुड़ जाता है, ऐसे ही मैं भी अपने में सिकुड़ जाऊं उस समय। केवल्या भवता ध्रुवम, सोई में ब्रह्मांड के पार निकल जाती हूं। वही तो मुक्ति है। इस रोड पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, बोर्ड लगा रहता है यहाँ गाड़ी सावधानी से चलाना, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन जिनका होना है उनका ही होना है। जो सावधानी से निकल गए उनका तो नहीं हुआ, जो सावधानी से नहीं निकले उनका तो हो गया। तो ये शरीर है, और इस शरीर को जिन तन्मात्राओं से प्रकृति ने बनाया है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें काम वासना ना उठती हो,
ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें क्रोध न उठता हो, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें प्रेम मोह न बनता हो, ऐसा कोई शरीर नहीं है जो आलस्य को, वैमनस्व को, ईर्षा को, हिंसा को न पकड़ता हो। शरीर है, इस शरीर की प्रकृति ही ऐसी है कि ये सब इसमें होना ही है। अज्ञानी वो है जो सब खत्म होने के बाद जागता है, और ज्ञानी वो है जो उसी समय जाग जाता है। कि ये ईर्षा है, ये ठीक नहीं है, ये क्रोध है, ये ठीक नहीं है, ये वासना है, ये ठीक नहीं है। अपने मन को कहे थम जा बेटा, थम जा, यहीं रह, जा मत, कहीं मत जा, रुक जा, उस समय थम जा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये आकर्षण है, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। किसको नहीं है बेटी? ध्यान कर। केवल्या भवति ध्रुवम। चंचला ने ऐसा ही किया। अपने जीवन में चंचला ने 5 वर्ष लगातार शिव की कथा कराई। चंचला के पास खूब धन था, उस जार पुरुष वो खूब धन देकर गया था। चंचला ने वो सारा धन शिव कथा में लगा दिया। खुद यजमान बन के नहीं बैठती थी, शिव पार्वती जी को यजमान बना करके बिठा देती थी। खूब सेवा करी उसने, खूब सेवा करी। सूत जी कहते हैं 5वें वर्ष भगवान का स्मरण करते करते विदा हो गई। पूरे गांव ने उसकी अंतिम यात्रा निकाली। एक ऐसी स्त्री जो जीवन में दुख से जी रही थी, उसकी मृत्यु इतनी सम्मान से हुई। जब वो मरी, मरने के बाद वह कैलाश पर पहुंची। उसको तो कभी नहीं लगता था कि मैं पापन और कैलाश पर आऊंगी, पर शिव की कृपा हो गई। कृपा ही नहीं हुई, महादेवी ने तो उसे अपने सखियों के परिकर में शामिल कर लिया। जब उनकी सखियों के परिकर में रहने लगी, एक दिन महादेवी वहां से निकली। उन्होंने देखा चंचला बड़ी उदास है। क्या हुआ पुत्री? माँ, मम भर्ताधुना काशी नैव जानामि तद्गतिम मत्त पूर्वः मता पापी न जाने किम गतिम गताः। मुझसे पहले मर गया मेरा पति, न जाने उसका क्या हुआ होगा, यही सोच सोचकर उदास रहती हूँ। महादेवी ने ध्यान में देखा, वो वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्यासा नरकम गताः। वो तो वैश्या भोगी था, इस समय बिंद पर्वत पर चंडाल की योनि भोग रहा है। चंचला चरणों में बैठ गई। महादेवी महेशानी भर्ता में वृषलीपति तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सलाः। माँ उस पर कृपा करो, उसका कल्याण कर दो माँ। जैसे मुझ पर कृपा करी ऐसे उस पर भी कृपा करो। जगदम्बा कहती हैं, चंचला तू कैसी नारी है, उसने तुझे इतना दुख दिया और तू उसकी मुक्ति के लिए सोच रही है। चंचला तू कैसी है? माँ, वो जैसा भी था मेरा पति था। माँ तू उसकी मुक्ति कर दे। माँ तू तो माँ है, तू तो जगदम्बा है, तू तो राज राजेश्वरी, तू तो सबकी सुनती है। माँ मेरी भी सुन ले। चंचला माँ के सामने रोने लगी। तब जगदम्बा ने चंचला से कहा, रो ना पुत्री। और उन्होंने शिव भक्त तुम्बरु को बुलाया। तुम्बरु नारद की तरह वीणा बजाते हुए महादेव का गुणगान गाते हैं। चंचला इस प्रकार शिव की कथा से मुक्त हो गई।